सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की। गुप्त नवरात्र पर्व की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता बगलामुखी की कृपा आप सभी भक्तों के जीवन में सदा सदैव के लिए बनी रहे। घर पर सरल और विधान के साथ माता श्री बगलामुखी की पूजा किस प्रकार आप कर सकते हैं, कैसे पूजा करके आप माता बगलामुखी की कृपा आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और भगवती बगलामुखी के कृपा पात्र आप बन सकते हैं। किन किन वस्तुओं की आपको आवश्यकता होगी माता बगलामुखी की पूजा में और कौन सा पाठ करने से भगवती बगलामुखी की कृपा आपके जीवन में बनेगी, संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा इसी एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, उचित लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी अवश्य करें और बगलामुखी दिव्यलोक अनुष्ठान केंद्र में बगलामुखी यज्ञ हवन अनुष्ठान वैसे तो निरंतर दिन प्रतिदिन चलते रहते हैं, परंतु नवरात्र में विशेष पर्व के आधार पर जो भक्त माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का यज्ञ ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कराना चाहते हैं, बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान करा करके अपने जीवन को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, वो संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर संपर्क करके भगवती बगलामुखी पीताम्बरा का यज्ञ ऑनलाइन माध्यम से बुक कर सकते हैं और बगलामुखी का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो बगलामुखी माता की पूजा के लिए यदि आप सरल और साधारण विधि के द्वारा भगवती बगलामुखी की पूजा अर्चना आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहनने के लिए पीले वस्त्रों की आपको आवश्यकता होगी। दूसरे नंबर पर पीले रंग का आसन और यदि आप बगलामुखी मंत्र से दीक्षित हैं तो बगलामुखी माता का जप करने के लिए हल्दी की गांठ से बनी माला विषम संख्या में भगवती बगलामुखी को अर्पित करने के लिए पीले पुष्प, पीले अक्षत, कनेर पुष्प और चंदन पीला रंग का होना चाहिए। बगलामुखी माता को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। माता श्री को पीताम्बरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवती का जो वर्ण है वो पीत वर्ण है। उसके उपरांत भोग आदि के लिए बेसन के लड्डू या फिर बेसन का हलवा आप प्रयोग में ला सकते हैं। अब सर्वप्रथम आप पूजा के प्रथम दिवस पूजा के समय की यदि बात करें तो पूजा का समय यदि आप ग्रस्त हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। यदि उस समय आपके पास समय का अभाव है या फिर आप नहीं कर सकते तो रात्रि के समय महानिशा के समय भी आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। बगलामुखी माता की पूजा से पूर्व आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ सुंदर और पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं। उसके उपरांत आपको पीले रंग के आसन पर चौकड़ी लगा करके बैठ जाना है। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके माता बगलामुखी की कोई तस्वीर, कोई विग्रह उस पर स्थापित करें और उसके उपरांत आप देसी घी का दीप भगवती बगलामुखी के समक्ष जलाएं। जो लोग सामर्थ्य नहीं रखते वो पीले सरसों के तेल का दीपक का भी इस पूजा में उपयोग कर सकते हैं। एक चुटकी हल्दी दीपक में आपको अवश्य डालनी है। दीपक की जो बाती हो वो पहले पीले रंग से रंगी हुई होनी चाहिए। उसके उपरांत आप दीप जला करके सर्वप्रथम अपने हाथ धुलें। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वस्थाम गदोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरा शुचि। उसके उपरांत ओम पृथ्वी मंत्र से मेरु पृष्ठ सुतलम छंदा कुर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोग आसन शोधने विनियोग। आसन के पास थोड़ा जल छोड़ दें और फिर थोड़े पुष्प और चावल लेकर के ओम पृथ्वी धरता लोका देवी तुम विष्णु धरता तुम च धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। आसन के पास थोड़े से गंध अक्षत पुष्प छोड़ दे। ओम भूर्भस्व पृथ्वी देवीभ्यो नमः आधार शक्ति नमः शेषनागाय नमः कमलासनाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के
दीप ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीप हर तुम्हें पमम दीप ज्योति नमोस्तुते। ज्वाला मालिनी नमः रत्नादिव्ये नमः कुरुमासनाय नमो नमः सर्वोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः। दीपक के पास छोड़ने हैं, दीपक को तिलक करें, दीपक को मोली बांधे। उसके उपरांत आपको 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आचमन के उपरांत आपको हाथ धुलने हैं। हाथ धुलने के उपरांत आपको हरिद्रा गणपति का या गणपति का ध्यान करना है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बो फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। या फिर ओम हरिद्रा गणपति नमः, ओम हरिद्रा गणपति नमः। इस प्रकार से 3 बार भगवान गणेश का ध्यान करें और गणेश जी को गंध अक्षत पुष्प आप अर्पित करें। उसके उपरांत ओम मृत्युंजय भैरवाय नमः, ओम मृत्युंजय भैरवाय नमः, ओम मृत्युंजय भैरवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और भैरव जी का ध्यान करते हुए यदि सरसों के तेल का दीपक का प्रयोग आपने किया है पूजा में, तो उस दीपक के पास आप गंध अक्षत पुष्प छोड़े और दीपक को तिलक भी करें, भैरव जी का ध्यान करें। और उसके उपरांत आपको माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करना है। हाथों में पीले पुष्प लेकर के और पीले अक्षत लेकर के माँ बगलामुखी पीताम्बरा के द्विभुजी या चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान करते हुए मध्य सुदाब्दी मणिमंडपरत्नवेदी सिंहासनोपरिगतां परिपीत वर्णाम पीताम्बराभरणमाल्य विभूषितांगीं देवीश्वरां धृतमुद गर्भेरिजिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। वादी मुक्तिरङ्कति क्षिपति विश्वनरासितति क्रोधी सौम्यति दुर्जनाशु जनति क्षिप्रानुगा खञ्जति गर्भे खर्वित सर्वविच्च जडिता तद्यन्त्रणा यन्त्रिता श्रीनित्ये बगलामुखी प्रतिदिनं कल्याणतोभ्यं नमः। उसके बाद में भगवती बगलामुखी को गंध अक्षत पुष्प अर्पित कर देने हैं और उसके बाद में ओम आत्म तत्व व्यापिनी श्री बगलामुखी पादुकां पूजयामि। चावल और पुष्प भगवती बगलामुखी की तस्वीर या विग्रह के ऊपर आपको चढ़ाने हैं, या फिर बगलामुखी यंत्र यदि है तो उस यंत्र के ऊपर आपको चढ़ाने हैं। ओम आत्म तत्व व्यापिनी श्री बगलामुखी पादुकां पूजयामि। उसके उपरांत आपको ओम मम मंडूकारी प्रातत्वांत पीठ देवताभ्यो नमः। अष्ट शक्ति जो है उनका पूजन करना है। ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम विलासिन्ये नमः, ओम दौघ्राय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम हलिम बगलामुखी योगपीठाय नमः। उसके बाद में बगलामुखी माता का आवाहन आपको करना है। हाथों में पुष्प अक्षत लेकर के इस प्रकार से दोनों हाथ फैला करके माता बगलामुखी का आपको आह्वान करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां सुख स्तंभने सकलमोहानि बगले एह गच्छ सानिध्यं कुरु सर्वार्थ साधय साधय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगला श्रीपादुकां पूजयामि। नमस्तुभ्यं जगद्धात्री भक्तानां हितकारिणी जगद्भीति विनाशन्ने सर्वमंगल मूर्ते। भगवती को आपको वो पुष्प आवाहन के रूप में अर्पित कर देने हैं। हाथ जोड़ करके माता बगलामुखी से प्रार्थना करनी है कि माता श्री आपके लिए आसन लगाया है, आसन ग्रहण करें। उसके बाद में एक चम्मच में जल लेकर के आपको 4 बार बगलामुखी की तस्वीर या मूर्ति के ऊपर से घुमाना है या यंत्र के ऊपर से घुमाना है, या 4 बार यंत्र को जल का छींटा लगाना है। पाद्योर्पाद्यम मस्त्योर अर्घ्यम मुखेराचमनिम सर्वांगी स्नानम जलम समर्पयामि। उसके बाद में यंत्र को साफ कर लेना है। उसके बाद में पुनः यंत्र के ऊपर पीले रंग का प्रांदा वेष्टित करना है। भगवती के चरणों में माता को वस्त्र अर्पित करने, या पीले रंग का प्रांदा भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके उपरांत आप पीला चंदन भगवती बगलामुखी को अर्पित करें और वस्त्र के उपरांत आप 1 चम्मच जल लेकर के घुमा करके थोड़ा तुष्टे में छोड़ दें। वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रांते आचमनीम जलम समर्पयामि। फिर पीला चंदन भगवती बगलामुखी को अर्पित करें और पीले चावल अर्पित करें। उसके बाद में पीले पुष्प माता श्री बगलामुखी को अर्पित करें। ये पूजा जो है वो नॉर्मल
जो लोग हैं बिना खर्च के हम लोगों के लिए लेकर के आए हैं, तो इसमें ज्यादा विधान की आवश्यकता नहीं है। और पुष्प चढ़ाने के उपरांत आप माता बगलामुखी को भोग, बेसन के लड्डू का भोग माँ बगलामुखी को आप अर्पित करें, या बेसन के हलवे का भोग भी आप लगा सकते हैं। उसके उपरांत माता श्री की कर्पूर से आरती करें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। माता श्री की आरती करें। उसके बाद में कर्पूर की आरती भगवती को आप दिखाएं। आरतिक्यम देवताभिवंदनम कुर्यात् ओ देवाभिवंदनम महा। उसके बाद में आरती के ऊपर से जल घुमा करके भूमि पर छोड़ दें। आरती अपने आप लें, पूरे घर में घुमाएं। उसके उपरांत बगलामुखी माता के श्री चरणों में बैठ करके पीले रंग के आसन पर आप चौकड़ी लगा करके बैठ जाइए और बगलामुखी माता का यथासंभव जप करें। यदि मंत्र दीक्षा आपके पास है तो बगलामुखी माता का जप करें, और यदि मंत्र दीक्षा नहीं है तो ये गलती कदापि ना करें। आप केवल सतनाम का पाठ करें। ऐसा नहीं है कि मंत्र जाप करने से ही आपके कार्यों की सिद्धि होगी। भगवती बगलामुखी कृपा आपको तभी मिलेगी जब आप मंत्र जपेंगे। भैया मंत्र जप बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी, उस पर कई लोगों के कमेंट आए कि आपके कहने का तात्पर्य है कि हम आपको गुरु बना लें। भैया मुझे गुरु बनने का कोई शौक नहीं है, ना मैं गुरु बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तो एक तुच्छ और एक आम इंसान हूँ। ठीक है, भगवती का सेवक हूँ, दास हूँ और दास ही बना रहना चाहता हूँ। ना मैं गुरु बनने की मेरे अंदर लालसा है। दिन भर में इतने फोन कॉल आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा फोन कॉल वो दीक्षा के लिए होते हैं। हमारे चैनल से जो भी लोग जुड़े या जिनसे भी मेरी बात हुई, कोई एक व्यक्ति कह दे कि हमने उसको गुरु बनने के लिए फोर्स किया या फिर हम शिष्य बनाना चाहते हैं, वो आपकी भावना है। आप किस तरीके से हमें देखते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ना मुझे गुरु बनने का शौक है, ठीक, ना शिष्य बनाने का शौक है। मैं केवल ये चाहता हूं कि जो शास्त्रोचित, शास्त्र बोध के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को आपके समक्ष में लेकर के आता हूं। ठीक है, और सही बात है, शास्त्रोक्त बातें यदि मैं आपके साथ करूंगा, शास्त्रों की बातें यदि मैं आपके साथ करूंगा तो तभी अच्छा होगा, आपका भी अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा होगा। यदि अनगिनत या अनाप शनाप बातें अपने ओर से जोड़ करके मैं आपको बताऊंगा तो उसमें हम दोनों का अहित है। कहीं ना कहीं हम सभी दोष के भागी बनेंगे और इसका दुष्परिणाम हम सभी के जीवन में देखने को मिलेगा। जो लोग मंत्र से दीक्षित नहीं है वो सतनाम का पाठ करें, चालीसा का पाठ करें, और पाठ पूरा होने के बाद में यदि सतनाम का कोई अनुष्ठान व्यक्ति करना चाहता है, 10,008 पाठ का संकल्प लेकर के हम सारा विधान बताएंगे, संकल्प कराएंगे, कोई शुल्क इसका नहीं लेंगे, और 10,008 पाठ का संकल्प लेकर के आप इस अनुष्ठान को पूरा करें और अनुष्ठान आपका पूरा होगा। आपकी कोई भी ऐसी स्वेच्छा, आप कोई भी अपनी कामना क्यों ना रख लें, आपकी समस्त कामनाओं की अनुष्ठान अवश्य ही पूर्ति करा देगा। बगलामुखी माता की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। माता श्री बगलामुखी के आशीर्वाद के द्वारा आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी और सुखी जीवन आपका होगा, समृद्ध जीवन आपका होगा। शत्रु आपसे जो बैर भाव रखते थे वो बैर भाव छोड़ देंगे। वाद विवाद, मुकदमे आदि विजय में प्राप्ति हेतु यदि आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। यदि आपका कोई हस्बैंड या वाइफ का कोई मुकदमा, कोई केस कोर्ट में डाइवोर्स के लिए डाला हुआ है, अब आप चाहते हैं कि वो एक्चुअल में आपका केस मतलब क्लोज हो जाए, या फिर आप तलाक लेना नहीं चाहते, तो ये अनुष्ठान आपके लिए रामबाण का काम करेगा। आपके जीवन में दरिद्रता है तो आपके लिए ये अनुष्ठान बड़ा चमत्कारी साबित होगा। आपके जीवन में अज्ञात शत्रु भय है या वाद विवाद है, कोई व्यक्ति आपको पीड़ित करता है, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव में आपका घर यदि है और आप चाहते हैं इससे संपूर्ण रूप से आपको मुक्ति मिल जाए, तो यह अनुष्ठान आपके लिए चमत्कारी साबित होगा। किसी भी तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को तुरंत नष्ट करने का काम ये अनुष्ठान करेगा, और इसका जो संकल्प है हम कराएंगे। वीडियो के माध्यम से कई वीडियो मैंने सतनाम के ऊपर बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं किस विधि के द्वारा आप पाठ करें, और ऐसी तरीके से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आचार विचार व्यवहार से पवित्र रह करके और शुद्ध खाएं, सात्विक रहें, सात्विक सोचें, सात्विक बोलें। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी इस अनुष्ठान को करें और अनुष्ठान करेंगे आप, तब आपके मन के अंदर कोई विकार आदि ना हो। लहसुन प्याज आपको छोड़ना होगा। ठीक है, मदिरा आदि पान यदि आप करते हैं तो उसका सेवन भी बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा रहेगा। कुछ लोग कहते हैं बगलामुखी तो तामसी देवी है, इनकी पूजा में तो सब कुछ चलता है। भैया सब कुछ नहीं चलता, ये गलत फहमी है आपकी। कहीं भी शास्त्र में और हमारे जो ग्रंथ है और धार्मिक, उनमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आप नशा आदि करके भगवती को या किसी देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको ये चीजें छोड़नी होगी और
निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आप इस साधना को कभी भी ना करें। तो ये उपाय मैंने आपको बताया, आप इसको गुप्त नवरात्र में भी कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और आगे भी आप ऐसी धार्मिक वीडियो यदि देखना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।